सकते। महासुर, मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं, दोनों दुनिया के बीच का द्वार खोल सकता हूं, पर तुम दोनों यहां से एक साथ नहीं निकल सकते। निशिगंधा, अगर तुम्हें यहां से निकलना है तुम मोक्ष की कुर्बानी दे दो। सुहागन चुड़ैल की सारी शक्तियां और श्रृंगार तुम्हें वापस मिल जाएंगे। ये सौदा बुरा नहीं है, सोच लो। सही कहा आपने महासुर, सौदा बुरा नहीं है। बहुत ही घटिया है। मेरे प्यार के लिए ऐसे हजार श्रृंगार कुर्बान है महासुर। तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं आया, अब मोक्ष की बारी। तुम्हारे लिए मैं द्वार खोल दूंगा, पर इसमें से तुम्हें अकेले निकलना होगा, और तुम्हारी मासा को भी मैं ठीक कर दूंगा। बस इसके बदले निशी को मेरे पास रहना होगा, मेरी कैद में हमेशा। ये सौदा भी बुरा नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि पूजा करके ज्योत्सना सा को बचा लेंगे, पर एक बात मैंने रघुनाथ सा को नहीं बताई। मोक्ष को उल्टी दुनिया से वापस आने का द्वार अपने आप कभी नहीं मिलेगा। या तो महासुर स्वयं वो द्वार खोल दे, या मोक्ष के मन में निशिगंधा के लिए शांतनु वाला प्यार आ जाए। निशिगंधा की आवाज सुनना एक बात है, और उसे शांतनु की तरह प्यार करना और बात है। हम इंसानों में ना एक चीज होती है, शायद तुमने कभी सुनी नहीं होगी, इंसानियत कहते हैं उसे। और मेरी इंसानियत मुझे अपने स्वार्थ के लिए किसी की कुर्बानी देने के लिए मंजूर नहीं करेगा। एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा हूँ जो निशी सोच रही है। कि तुम्हारा प्रस्ताव ज्यादा बुरा है या तुम्हारी शक्ल। और एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, द्वार तो तुम खोलोगे, कैसे खोलोगे अभी बताता हूँ। अब जल्दी से द्वार खोल, वरना ये खंजर तेरे सीने के आर पार हो जाएगा। मरे हुए को दोबारा कैसे मारोगे? निशी, निशी। मोक्ष, मोक्ष सुनो मेरी बात, हमें यहाँ से जाना होगा।
हमें महासुर की मूर्ति ढूंढनी है मोक्षी की। ये सब परछाइयां इनसे लड़के कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करिए। तुम चलो मोक्ष। उस तरफ मूर्ति है मोक्ष। तुम ठीक हो ना? जूही और पापा मूर्ति की रक्षा कर रहे हैं। मैंने मार भी नहीं पाएंगे क्योंकि असली दुनिया में भी फिर जूही और पापा नहीं बचेंगे। यहां से निकलना होगा मोक्ष। निशी अब क्या करें? मेरा मुहूर्त खत्म होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अब सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ से निकलने का। हम दोनों का सच्चा प्यार ही हमें इस नफरत की दुनिया से निकाल सकता है मोक्ष। नहीं तो हम इस कैद से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। निशी मुझे करना क्या होगा? मुझे वैसे ही प्यार करना होगा जैसे शांतनु करता। निशी तुम नहीं समझ रही हो। ये कोई गेम नहीं है मेरे लिए कि बटन दबाया और प्यार करना चालू। प्यार के लिए एक एहसास जरूरी होता है, वो मेरे अंदर नहीं है अभी। आई एम सॉरी। मेरे पास पिछले जन्म की कुछ यादें हैं कि मैं शांतनु हूं, लेकिन प्यार के लिए सीखना, प्यार के लिए एहसास जरूरी होता है। और एहसास जगाने के लिए मुझे उन सारे पलों को जीना होगा जो तुमने शांतनु के साथ बिताए। पर I'm really sorry, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। एक बार कोशिश करके देख सकते हो। एक बार वो पल, वो लम्हा याद करके देखो जो तुमने मेरे साथ बिताया था। तुम्हें खुद शांतनु होने का एहसास होगा। बस एक बार सब कुछ याद करने की कोशिश करो प्लीज। शिखंदा मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम समझ नहीं रही हो। मैं मोक्ष उस जन्म में मुझे शांतनु नहीं बनना। तुम बार बार उस बारे में क्यों बात करने लगती है? मेरे गाने की आवाज से यहाँ तक खींचे चले आए थे ना तुम। शांतनु नहीं होते ना, कभी मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचती। एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो। एक बार वो एहसास जगा के देखो। एक बार अपने दिल के अंदर झांक के देखो। तुम्हें सब याद आएगा।
मोक्ष, ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने में 3 मिनट बाकी है, तुम ये सब। बाहर निकलने का द्वार यही है। और ये खुलेगा कैसे? भाई क्या हो रहा है ये सब? उठो। अब ज्यादा समय नहीं है निशी। ज्योत्सना साहब को सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ठीक करना होगा। हाँ निशिगंधा, जल्दी करो। सामने आओ महासुर।
उसे बचा ही लिया है ना? सूर्योदय तू ना देख पाएगी क्योंकि मौत ही तेरा दूसरा मौका है। अब तो तुम मान गए ना जो मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि मोक्ष के अंदर शांतनु की आत्मा ही है। शलाका। वक्त आ गया है इस बर्फ की कब्र से बाहर आने का। शलाका, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। शांतनु ने नया जन्म ले लिया है, मोक्ष। इस जन्म में उसका यही नाम है। सच सच बोल रहे हो तुम? दिखाओ मुझे। ये मेरे शांतनु नहीं है, ये वो चेहरा नहीं है महासूर। ये इस जन्म का चेहरा है, लेकिन आत्मा वही है, शांतनु। मैं नहीं मानती। शलाका के साथ छल करने की गलती मत करना। मत मानो, तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। जब निशिगंधा को मैं अपनी मायावी दुनिया में कैद करूंगा तो मोक्ष उसको बचाने के लिए आएगा, जो शांतनु बन के उसे प्यार करता है। तब तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मोक्ष शांतनु का पुनर्जन्म है, बिल्कुल दिया की हूबहू। बेचारी दिया, उसका मानना था कि वो तुम्हारा पुनर्जन्म है। काश उसे पता होता कि शलाका तो कभी मरी ही नहीं, तो शांतनु की मौत से दिया का कुछ लेना देना था ही नहीं, क्योंकि शांतनु की मौत तुम्हारे एक तरफा प्यार का नतीजा था। मानना पड़ेगा महासूर। मासा के शरीर से जहर का एक एक कतरा निकाल दिया। जल्दी ठीक हो जाएंगी। निशी, 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 तुम ठीक हो ना? चुड़ैल हूं ना, मरूंगी थोड़ी। पिघल गई क्या? प्यार होने लगा है क्या मुझसे?
तो तुम अच्छी कर लेते हो। सदियों से शांतनु के इंतजार में बैठी हूं मैं। जब सालों पहले उसने अपनी जान ली थी, तब मैंने भी तांत्रिक की मदद से खुद को इस बर्फ की मूर्ति में दफन कर दिया था, ताकि सदियों तक जवान और खूबसूरत रह सकूं, जब तक शांतनु लौट ना आए। और आपने तो शांतनु के स्वयं दर्शन ही करा दिए। महासूर, शांतनु के पिता तो नहीं हो तुम कि मेरे लिए रिश्ता लाओगे। तो बता दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे? कहना क्या चाहते हो महासूर? मैं चाहता हूं तुम चुड़ैल बनो, सुहागन चुड़ैल। जो काम निशिगंधा नहीं कर पाई वो तुम कर पाई।